दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के बारे में। तो भैया अगर हम बात करें फास्फोरस क्या है, तो फास्फोरस एक अधातु है। लला जी क्या है? फास्फोरस एक अधातु है जो भैया हमारा नाइट्रोजन परिवार का तत्व है। अगर हम बात करें दोस्तों फास्फोरस की, तो भैया फास्फोरस क्रियाशील होने के कारण ये हमारा मुक्त अवस्था में पाया नहीं जाता है। तो भैया ये किस रूप में पाया जाता है? फास्फेट के रूप में। किस रूप में पाया जाता है भैया जी? फास्फेट के रूप में। अगर दोस्तों इसके हम परमाणु क्रमांक की बात करें, तो इसका भैया परमाणु क्रमांक क्या होता है लला? 15 होता है। कितना होता है भैया जी? 15। अच्छा, इसके हम प्रतीक चिन्ह की बात करें, तो भैया इसका प्रतीक चिन्ह होता है P। क्या होता है भैया जी? P। याद कैसे रखेंगे? P15। ठीक है भैया। परमाणु भार की बात करें, तो भैया परमाणु भार इसका होता है 31 अर्थात 31। संयोजकता की बात करें, तो भैया इसकी संयोजकता होती है हमारी 8 - 5 बराबर 3, लेकिन कभी कभी तो इसकी 5 दी होती है, तो इसकी संयोजकता 3 भी होती है, 5 भी होती है। अगर दोस्तों इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 अर्थात 2,8,5। तो दोस्तों इस तरह से अगर इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की बात करें, तो भैया 8 2 10 और 5 15 हो जाएंगे। भैया कितने इलेक्ट्रॉन है? ये जो नाभिक के चारों तरफ घूम रहे हैं, भैया इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 15। प्रोटॉनों की संख्या भैया परमाणु क्रमांक पर आधारित है, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 15। लेकिन न्यूट्रॉन एक फालतू होता है, अर्थात कितने हो जाएंगे भैया जी? 16 हो जाएंगे। अच्छा, इसके हम अपर रूप की बात करें, तो भैया इसके 5 अपर रूप हैं। कितने अपर रूप हैं भैया? इसके 5 अपर रूप हैं। हमारा जो फास्फोरस है इसके 5 अपर रूप है। पहला क्या होता है भैया हमारा? सफ़ेद या पीला फास्फोरस। क्या होता है लाला जी? सफ़ेद या पीला फास्फोरस। दूसरा होता है हमारा लाल फास्फोरस। तीसरा होता है दोस्तों हमारा सिंदूरी फास्फोरस। क्या होता है भैया जी? सिंदूरी। और चौथा होता है हमारा बैंगनी फास्फोरस। और पांचवा दोस्तों हमारा क्या होता है? काला फास्फोरस। क्या होता है भैया जी? काला फास्फोरस होता है। अगर हम फास्फोरस के स्रोत की बात करें, तो भैया जो फास्फोरस होता है हमारा, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी उद्गार से जो गैसें होती हैं उन्हीं से हमारा फास्फोरस ज़्यादातर मुक्त होता है। इसके अलावा जो चट्टानें होती हैं उनसे प्राप्त होता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त होता है। कहाँ से भैया? ज्वालामुखी से प्राप्त होता है। इसके अलावा कहाँ से मिलता है भैया? हमारी चट्टानों से। कहाँ से भैया जी? चट्टानों से। देखो, जो हमारा फास्फोरस है ये मिनरल्स की तरह भी होता है, यानी ये हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि जो हमारी हड्डियां होती हैं भैया जी वो काहे की बनी होती हैं? जो हमारी हड्डियां भैया जी बनी होती हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ट्राईफास्फेट से बनी होती हैं। किससे भैया जी? कैल्शियम और मैग्नीशियम के ट्राईफास्फेट से बनी होती हैं। ठीक है भैया। तो इसलिए हमारी जो हड्डियां होती हैं उनमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कारण अगर हम बात करें फास्फोरस की कमी से, किसकी भैया? फास्फोरस की कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे अस्थियां क्या होती हैं? उनकी घनत्व, जो हमारी हड्डियां होती हैं उनका घनत्व कम हो जाता है। क्या हो जाता है? घनत्व कम हो जाता है। जंतुओं में फास्फोरस की कमी से अस्थियों में घनत्व उनका कम हो जाता है, जिससे अस्थियां क्या हो जाएंगी भैया? कमजोर हो जाएंगी। क्या हो जाती भैया जी? कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों अगर हम बात करें फास्फोरस के स्रोत क्या है, तो इसके बहुत अच्छे स्रोत हैं। अगर हम भोज्य पदार्थों में, तो भैया इसका जो ब्राउन चॉकलेट होती, चॉकलेट इसका स्रोत है। मछलियाँ स्रोत होती हैं दोस्तों, अंडे हैं, दही है। क्या भैया जी? दही भी एक अच्छा स्रोत है। अगर हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में अच्छे से फॉलो करते हैं, तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनको फास्फोरस हमारा क्या करता है भैया जी? मजबूती प्रदान करता है। अगर दोस्तों हम बात करें हमारे शरीर में, हमारे जो खुद के शरीर में है, हमारे शरीर का, ठीक है भैया जी, हमारे शरीर में लगभग 1.2% तक क्या होता है भैया जी? फास्फोरस होता है। दोस्तों अगर हम इसकी आगे बात करें, अगर भैया इसके हम अपर रूप की बात करें, तो भैया हमारा जो फास्फोरस, अगर भैया हम फास्फोरस के अपर रूप की बात करें, तो भैया इसके कितने अपर रूप हैं भैया जी? 5 अपर रूप हैं। कितने शुभ लल्ला? 5 अपर रूप हैं। पहला क्या होता है हमारा भैया? पीला या सफ़ेद फास्फोरस। क्या होता है भैया जी? पीला या सफ़ेद फास्फोरस। दूसरा क्या होता है दोस्तों? हमारा लाल फास्फोरस। तीसरा दोस्तों क्या होता है? हमारा काला फास्फोरस। चौथा दोस्तों हमारा क्या होता है? सिंदूरी फास्फोरस।
दूरी फास्फोरस। और पांचवा होता है दोस्तों हमारा वैगनी फास्फोरस। क्या होता है भैया? वैगनी फास्फोरस। जहाँ पर दोस्तों हमारे ये जो पहले नंबर के जो 3 हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर दोस्तों हम बात करें पीले फास्फोरस या सफ़ेद फास्फोरस की, तो भैया ये तो होता तो सफ़ेद है, लेकिन जब इसे प्रकाश मिले जाते हैं तो ये हमको कैसा दिखता है भैया? पीला फास्फोरस दिखता है। ये कैसा होता है? बेक्स, मतलब मोम के जैसा होता है। ये जो भैया पीला फास्फोरस होता है ये विषैला होता है। कैसा होता है ला? विषैला होता है। तो भैया विषैला होता है इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं चूहा मार दवा बनाने में। किस रूप में उपयोग करते हैं? चूहा मार दवा बनाने में। तो भैया अगर पूछा जाए सफ़ेद या पीले फास्फोरस का उपयोग क्या है? चूहा मार दवा बनाने में। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, इसी सफ़ेद या पीले फास्फोरस को अगर हम 525 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। किस ताप पर भैया? 525 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तो भैया इससे हमको क्या प्राप्त होता है? लाल फास्फोरस। क्या प्राप्त होता है भैया जी? लाल फास्फोरस, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं भैया? माचिस बनाने में करते हैं। किस में करते हैं भैया? माचिस उद्योग में करते हैं। इसी पीले या सफ़ेद फास्फोरस को जब हम लोग 473 कितने भैया? 473 केल्विन ताप पर जब हम लोग गर्म करते हैं, तो भैया इससे हमको क्या प्राप्त होता है? काला फास्फोरस। क्या प्राप्त होता है भैया जी? काला फास्फोरस। यानी जब 473 केल्विन ताप पर इसको हम लोग गर्म कर देते हैं तो इससे हमको क्या मिलेगा भैया? काला फास्फोरस। अगर दोस्तों हम पीले फास्फोरस का सूत्र बताएं, जो हमारा अणुसूत्र होता है पीले फास्फोरस का भैया P4। क्या होता है भैया जी? P4। लेकिन अगर हम लाल फास्फोरस का अणुसूत्र की बात करें तो भैया लाल फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P2। क्या होता है भैया जी? P2। अगर इसके उपयोग की बात करें तो भैया अभी अपने आपको उपयोग बताया है। सफ़ेद या पीले फास्फोरस का हम लोग चूहा मार दवा में करते हैं। किसमें भैया? चूहा मार दवा में। चूहा मारने वाली जो दवा होती है उसमें हम लोग करते हैं। और लाल फास्फोरस का भैया हम लोग क्या किस में करते हैं भैया? लाल फास्फोरस का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? शुभ लल्ला बताओ। इसका उपयोग हम लोग करते हैं माचिस उद्योग में। किस में करते हैं भैया जी? माचिस उद्योग में करते हैं। ठीक है भैया, ये थे हमारे फास्फोरस के उपयोग। अगर हम इसके आगे देखते हैं कि आवर्त सारणी में स्थिति की बात करें तो भैया हमारी आवर्त सारणी में फास्फोरस कहाँ है? ये है। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे हमारा क्या भैया जी? फास्फोरस है। तो आवर्त सारणी में भैया ये हमारा जस्ट नाइट्रोजन के नीचे है। इसका आवर्त सारणी में वर्ग की बात करें तो भैया किस वर्ग में है भैया जी? हमारा वर्ग 15 में। यानी आवर्त सारणी में इसकी स्थिति की बात करें तो भैया कौन सा वर्ग हो जाएगा? 15 हो जाएगा। आवर्त की बात करें तो भैया थर्ड आवर्त है। और ब्लॉक की बात करें देखो भैया ये हमारा क्या है? थर्ड आवर्त में। तो ब्लॉक कौन सा भैया जी? P ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? P ब्लॉक है। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा NPK। क्या पढ़ा होगा भैया जी? NPK अर्थात नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। जो भारतीय मृदा है, भारत की जो मिट्टी है, वहाँ पर 3 तत्वों की कमी है। क्योंकि किसी भी पौधे को पूर्ण रूप से विकास के लिए, किसी भी पौधे को पूर्ण रूप से विकास के लिए कुल 18 तत्वों की आवश्यकता होती है भैया। कितने तत्वों की? 18। जिसमें से जो 3 तत्व नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी भारतीय मृदा में कमी है। तो भैया हम लोग खेत में क्या डालते हैं? नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम अर्थात NPK डालते हैं। जहां पर दोस्तों N का काम क्या है भैया? हमको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का क्या काम है। तो भैया ये वृद्धि के लिए। किसके लिए भैया जी? वृद्धि के लिए। इसके अलावा प्रोटीन उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन भैया? प्रोटीन उत्पादन के लिए हमें नाइट्रोजन की अति आवश्यकता होती है। अगर हम फास्फोरस की बात करें, किसकी भैया जी? फास्फोरस। जो फास्फोरस होता है हमारा, जिसे नीचे जड़ों के विकास के लिए, इसके अलावा जो हमारा बीज होता है, बीज में वृद्धि के लिए। बीज, क्योंकि देखो भैया हमने गेहूं बोए और गेहूं में अगर सही से बैठेगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा गेहूं। इसलिए जो बीज होते हैं किसी भी चीज के, जो बीज होते हैं उनमें या जल्दी फसल पकने के लिए, किसके लिए भैया? जल्दी फसल पक जाए, फसल पकने के लिए भी हमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और पोटेशियम का के लिए आवश्यकता होता है भाई, जो हमारा पोटेशियम होता है ये जल का अच्छे तरह से अवशोषण करेगा। क्योंकि अगर किसी मिट्टी में पोटेशियम की कमी है तो भैया वो पेड़ क्या कर पाएगा? जल का सही से अवशोषण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पोटेशियम क्या होता है? जल अवशोषण के लिए, जल के अवशोषण के लिए अति आवश्यक होता है। तो भैया ये क्या है? हमारा पोटेशियम।
समझ में आया आपको? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।